बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इसका मेन यूज़ ये है कि ये हम जो है जो मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। जब हमारे पास हाई डायमेंशनल डाटा होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इसको हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप देखें, ये जो डाटा है, इस एग्जांपल में अगर आप ये देखें, इस डाटा में दो फीचर्स हैं और इसमें फोर एग्जांपल्स हैं। तो ये डाटा हमें दिया गया है। इसकी डायमेंशन आप देखें तो ये 2 है। तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है, इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए इसकी डायमेंशन जो है वो कम करेंगे। तो ये इसलिए एक यूज़फुल एल्गोरिदम है, यूज़फुल एनालिसिस है, जिसकी मदद से मशीन लर्निंग प्रॉब्लम जो है ये इसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है ये है कि आप मीन कैलकुलेट करेंगे। आपके पास जितने फीचर्स हैं उन सब का मीन जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डाटा। तो सपोज हमारे पास दो जो हैं वो फीचर्स हैं, x1 और x2। तो अगर हम इनका मीन कैलकुलेट करें तो आप देखें कि यहाँ पर अगर आप देखें तो x1 बार जो है वो क्या होगा, इन सब का सम जो है। तो टोटल जो है हमारे पास डाटा 4 जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो 4 + 8 + 13 + 7, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर जो है वो 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप x2 बार कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 8.5 आ जाएगा। तो इट मीन कि हमारे पास जो मीन है वो आ जाएगा पहले फीचर का 8 और सेकंड फीचर का 8.5। तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आपने कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है उसको हम सपोज के एस से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एंट्रीज हैं वो कोवेरियंस ऑफ x1। तो जितना आपके पास फीचर्स होंगे उतने ही ऑर्डर का ये मैट्रिक्स जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो फीचर्स हैं, इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2 × 2 बनेगा। अब इनको जो कैलकुलेट करना है आपने, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है। जैसे अगर आप x1 करेंगे तो जितनी आपके पास डाटा में एग्जाम्पल्स थी वो 4 एग्जाम्पल्स थी। तो हमारे पास n जो है वो 4 है, तो इसको हम n से डिनोट करेंगे। तो समेशन फ्रॉम k = 1 to n, और जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे। x1 - x1 बार ये मीन है। इसी तरह जो दूसरा कोवेरियंस है वो भी x1 है। अगर तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसी तरह से इसको अगर आप कैलकुलेट करें, वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू 1 जो है और यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। तो अगर आप ये वैल्यूज पुट करें और इसको कंप्यूट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 14 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोवेरियंस जो है वो x1 x2 से निकालेंगे तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा कि आपके पास n जो है वो 4 है और n - 1 जो है वो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x1a - x1 बार इंटू x। अब आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा -x2 बार। अगेन अगर आप इसे कंप्यूट करें तो वैल्यूज अगर आप पुट करें तो इसको समेशन की फॉर्म में, चलें इसको मैं ये लिख देता हूँ। तो पहला जो डाटा पॉइंट है वो 4 है, x1 बार मीन जो था वो 8 था। तो ये जो सेकंड फीचर है उसकी फर्स्ट एंट्री जो एग्जांपल 1 के लिए थी उसके ऊपर आंसर जो है वो 11 था। इस तरीके से आपने ये वैल्यूज जो हैं ये पुट करनी है। इसी तरह सेकंड डाटा पॉइंट्स जो है वो ये आ जाएंगे, 4 - 8.5। इसी तरह
प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो 13 - 8 है, 5 - 8.5, एंड लास्ट में 7 - 8 इंटू 14 - 8.5। तो इसको कैलकुलेट करें, आंसर जो है -11 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बाकी कैलकुलेट करें तो x1 जो है, दिस इज अगेन -11, सेम ही रहेगा। और कोवेरियंस ऑफ x2 विद x2 जो है, उसको अगर आप कंप्यूट करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है हमारे पास वो आ जाएगा 14 -11 -11 23। ये हमारे पास स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 जो है, इसमें हमने इस कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड आइगन वैल्यूज। और वो कैसे, आपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। अगेन 14 माइनस लेमडा, यहाँ पे -11 23 माइनस लेमडा, दिस इज इक्वल टू 0। इस करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करें तो हमारे पास दो रूट्स जो है वो आ जाएंगी। 30 पॉइंट, ये मैंने कंप्यूट की हुई है, तो 3849, और दूसरी आइगन वैल्यू जो है वो 6.6151 आ जाएगी। तो अब आपने इसको आप लेमडा 1 कह लें और इसको आप लेमडा 2 कह लें। तो ये स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आइगन वेक्टर्स। और उसको फाइंड आउट करने का अगेन जो वही स्टैंडर्ड वे है, -λ I। सपोज के जो वेक्टर जो है, ये वेक्टर है आइगन वेक्टर, जिसकी एंट्रीज जो है वो u1 u2 है, कॉरिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। तो दिस विल बी इक्वल टू 0। अगेन इसे सॉल्व किया करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा। ये सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएंगी। और ये वैल्यू u1 है, दिस इज u2। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो ये दो इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है, दिस विल बिकम 23 माइनस लेमडा इंटू u2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से u1 जो है इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 11/14 माइनस लेमडा इंटू u2। तो अब ये जो है इस एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं। आप कोई भी वैल्यू जो है वो आर्बिट्रेरी वैल्यू रख के u1 और u2 जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये u1/11 इज इक्वल टू u2/14 माइनस लेमडा से ये t के इक्वल है। तो u1 की वैल्यू जो है वो 11t आ जाएगी और u2 की वैल्यू ये है। तो देखिए ये इन्फिनिट मैनी आपके पास आइगन वेक्टर आ जाए। तो टेक t इज इक्वल टू 1। आइगन वेक्टर सिर्फ नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो ये जनरल हमने u जो है वो ढूंढ लिया, उसके कंपोनेंट ये है। अब आपके पास दो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज बदलेंगे तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो आपने चूज करनी है वो वाली आइगन वैल्यू जो कि लार्जेस्ट है। चूज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 विच इज लार्जेस्ट। ठीक है, जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट होगी उसको आपने चूज करना है। तो लेमडा 1 लार्जेस्ट है, उसकी वैल्यू पुट कर दे तो वो आपके पास आइगन वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो 11/14 माइनस लेमडा 1, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ जाएगा। तो लेकिन आपको हमें ये जो आइगन वेक्टर है वो नॉर्मलाइज वेक्टर चाहिए। तो आप नेक्स्ट जो है इसे नॉर्मलाइज करें। नेक्स्ट नॉर्मलाइज यू। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि उसको आपने यूनिट, उसकी लेंथ को यूनिट बनाना है। उसके लिए आपको इसका नॉर्म जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो जो नॉर्म आएगा, नॉर्म किस तरह से निकालते हैं कि आपने जो जितने कंपोनेंट हैं उनका स्क्वायर निकालना है और फिर उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। 14 - λ1 स्क्वायर। तो इसको, इसमें लेमडा 1 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा 7348। और से के जो नॉर्मलाइज वेक्टर है वो एन ऑफ यू है, तो वो फिर क्या होगा, 11 डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ यू, और 14 माइनस लेमडा 1 डिवाइडेड बाई नॉर्म ऑफ
द मैट्रिक्स यू। तो अब इसको अगर आप कंप्यूट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये 0.5574, और दूसरी वैल्यू जो है वो आ जाएगी -0.8303। ये नॉर्मलाइज वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप जो है आइगन वेक्टर जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। और फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आप कंप्यूटेशन करनी है आपने फर्स्ट, जो आपने फर्स्ट जो है वो कंपोनेंट जो है वो निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालना है किस फॉर्मूले से, ये जो आपके पास नॉर्मलाइज वेक्टर आया है उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है और उसको आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, x1k माइनस x1 मीन, और यहाँ पर x2k माइनस x2 मीन। और अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, अभी जो हमने कॉलम वेक्टर लिया था उसको आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, तो एंट्रीज आ गई 0.5574, और दूसरी एंट्री जो है वो आ जाएगी -0.8303। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, x1k माइनस x1 बार, x2k माइनस x2 बार, और यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएंगी 0.5574 इंटू x1k माइनस x1 बार माइनस 0.8303 x2k माइनस x2 बार। तो अब यहाँ पर आप k की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, तो पुट k इज इक्वल टू 1, और ये जो है हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा -4.3055। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास था 0.5574, और ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये x11 बन जाएगा, इसी तरह ये x1 बार बन जाएगा -8303 और यहाँ पर आ जाएगा x21 माइनस x2 बार। और ये जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है, अगेन ये 5574, और x11 की जो वैल्यू थी टेबल से हम देखें तो ये 4 है, ये 8 है, 0.8303। x21 की वैल्यू 11 है, माइनस x2 मीन जो है वो ये है, अगेन ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप k की वैल्यू 2 पुट करें, और k की वैल्यू 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो हमारे पास जो टेबल है वो आ जाएगा। k की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3.7361, और इसी तरह से 3 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.6928, और k इक्वल टू 4 के लिए आंसर आ जाएगा -5.123। तो ये खैर वैल्यूज आप एक दफ़ा वेरीफाई कीजिएगा कि क्या आ रही हैं। तो आप देखेंगे ये जो है हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट, ये हमने क्या किया, ये हमारे पास गिवन टेबल था जिसमें 2 फीचर्स थे, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इस एनालिसिस से। फर्स्ट जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है हमारे पास, अब हमारे पास एक फीचर रह गया, और वैल्यूज जो हैं जो अभी हमने लिखी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी -4.3052, इसी तरह ये 3.7361, और इसी तरह ये वैल्यू आ जाएगी 5.6928, और -5.1238। तो ये देखें कि हमारे पास जो डाटा था उसकी डायमेंशन जो है वो हमने रिड्यूस कर ली है। तो ये ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ये मशीन लर्निंग में डायमेंशन डायमेंशन जो है हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है।
तो मैं इसे रिवाइज जल्दी से आपको कर दूं कि आपके पास जो भी गिवन डाटा होगा, आपने सबसे पहले पहले स्टेप में आपने मीन निकालना है हर फीचर के कॉरिस्पॉन्डिंग, फिर उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना है, थर्ड स्टेप में आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है, फोर्थ स्टेप में आपने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, और आइगन वेक्टर चूज करना है कॉरिस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, और फिर उसको नॉर्मलाइज कर देना है। कैसे करना है, उसकी नॉर्म से, उस वेक्टर के नॉर्म से उसे डिवाइड कर देना है, और जैसे ही आइगन वेक्टर आएगा तो इस आइगन वेक्टर के ट्रांसपोज को आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है वो आपके पास आ जाएगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के जो है वो वेरी करेगा 1 से n तक, जो n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो डाटा जो है इसकी डायमेंशन रिड्यूस हो जाएगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम उसको जो कोई क्वेश्चन अगर आपके हुए तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे।